बार भारी मतों से विजयी होंगे मोदी जी। जब भी कोई सरकार करेगी तो कुछ अच्छे रहेंगे, कुछ बुरे भी रहेंगे। सब अच्छी तो काम तो करेगी नहीं, कोई भी सरकार होगी। किसी की धार्मिक भावनाओं से या जातिवादी सबसे नहीं चलता। इस वक्त मैं अकबरपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ। रेलवे स्टेशन पे काफ़ी यात्री हैं, ये अपनी मंजिल तक जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। किसको कहाँ जाना है, किसी को बिहार जाना है, किसी को वेस्ट बंगाल जाना है, किसी को झारखंड जाना है, तो किसी को मुंबई जाना है। लेकिन असली मंजिल तक कौन पहुंचाएगा 2024 के चुनाव में, चुनावी कैंपेन के दौरान देखना है कि जनता किस पे ज़्यादा, अरे क्योंकि मोदी को चाह रही है कि राहुल गांधी को। अब जनता से ही पूछेंगे, जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है भैया? शुभम। शुभम जी, ये बताइएगा इस बार क्या लहर लग रही है, मोदी आएंगे या राहुल गांधी? अरे आने की लहर तो मोदी की ही लग रही है। हाँ। अच्छा, मोदी की लहर लग रही है। हाँ। मोदी के कुछ अच्छे काम हैं, 10 सालों में उन्होंने अच्छा काम किया कुछ? हाँ किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ अच्छा काम बता दीजिए। जैसे किसान निधि उन्होंने चालू की है। किसान तो सबसे ज़्यादा दुखी, आंदोलन भी किसान ही करता है। अरे तो हर मतलब काम जब भी कोई सरकार करेगी तो कुछ अच्छे रहेंगे, कुछ बुरे भी रहेंगे। सब अच्छी तो काम तो करेगी नहीं, कोई भी सरकार होगी। तो अच्छा काम क्या है आपकी नज़र में? आपसे मैंने अच्छे ही काम पूछा था। तो वही तो पूछा, किसान निधि जो है वो अच्छे ही काम में आती है। अच्छा, किसान निधि योजना अच्छे काम में आती है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? जी हम मुगल सराय जा रहे हैं। मुगल सराय जा रहे हैं। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, उसके बाद मुगल सराय पड़ता है, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है? मूड जनता का पिछली बार से बहुत ही अच्छा है। इस बार भारी मतों से विजयी होंगे मोदी जी। बदलाव होगा। हाँ हाँ। राहुल गांधी कैसे लग रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को किस नज़र से आप देख रहे हैं? इनका उनका कोई टक्कर ही नहीं है। हाँ, उनका कोई तालमेल ही नहीं है। तालमेल नहीं है। मोदी से कोई तालमेल नहीं है। नहीं, कोई नहीं। क्या कह रहे हो तुम? राहुल गांधी जी का सबसे बढ़िया स्वभाव, हर के साथ गरीब हो या कोई मुसीबत उसके साथ खड़े रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए थे? जी। कहाँ पे शामिल हुए थे? शिवराजपुर। अच्छा। मैं कानू का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरी ससुराल है, मैं ससुराल में अपनी आया था। मैं खुद जानता हूँ राहुल भैया अपने तरीके से खुद चलते रहते हैं, गरीबों के साथ हर दुख सुख के साथ, मुसीबत के साथ लगे रहते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गरीब की मसीहा के लिए हर व्यक्ति सामने से सामने खड़ा हो सके। ऐसे व्यक्ति में चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं गरीब हैं, हम पले हैं। बगैर ये मान लो मेरे आगे औलाद नहीं है, लेकिन मैं भी कष्ट खाया हूँ, लेकिन मैं किसी तरीके मैं भी पहुँचा हूँ। तो मुझे जानता हूँ कि कुछ गरीब आदमी का है तो किसी तरीके के किसी न किसी मुसीबत में काम आता है। दिन पहले एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली जो सरकारें थी, जो मनमोहन सिंह थे, वो कहते कि इस देश में सबसे ज़्यादा अधिकार मुसलमानों का। तो क्या ये चीज़ उन्होंने कहा था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं कहा। ये देश सबका है। उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि मुसलमानों का देश है। ये सबसे ज़्यादा अधिकार कोई को नहीं मिला है, सबको यकसा अधिकार दिया गया है लोकशाही में। उन्होंने, मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि स्वास्थ्य, चिकित्सा और जो भी है, रोजगार है, ये सभी को चाहिए इस देश में। बराबर है। मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत अच्छा था और अभी भी अच्छा है, लेकिन अभी क्या जात पात का ज़्यादा बात हो गई है। धर्म निरपेक्ष बात होनी चाहिए। किसी कॉस्ट को एक मुद्दा बना के काम नहीं करना चाहिए। आप समझे बात? जो अभी हमारे जो धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, ये सब नहीं होना, बातें नहीं होनी चाहिए। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब की बातें हुए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, देश को उन्नति मिलनी चाहिए। ये सब बातें तो अच्छी है। बाकी ये किसी को आतंकवाद कहना, किसी को एक मुद्दा बना लेना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। नौकरी सरकार में कितनी, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, तो नौकरियां मिली? वो नौकरी का तो सवाल ऐसा है कि हम बिजनेस करते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जो बेचारे उसके लिए परेशान है उनको मिलनी चाहिए। जब आपने कोई चीज़ बोला है तो उसे पूरा करो। बेरोजगारों, जी, बेरोजगारों पे नौकरी मिलनी चाहिए। बेरोजगारों को रोजी मिलनी चाहिए। और जो लायक है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो इस बार हवा क्या चल रही है बढ़िया से एकदम, क्योंकि पहले चरण का मतदान हुआ, पश्चिम की हवा कुछ टाइट दिखी, तो अब क्या लग रहा है?
आपकी कांग्रेस आएगी ऐसा लग रहा है। महागठबंधन होनी चाहिए। हाँ, महागठबंधन की विजय होना चाहिए, महागठबंधन की सरकार बने। सरकार बननी चाहिए। अच्छा, 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है ये कहाँ तक सही है? ये तो मनगढ़ंत नारा है। ये तो हवा बना रही, हवा में बात हो रही है, जुमलाबाजी कर रही है लोग। 400 पार नहीं होनी है, 400 के अंदर ही रह जाएंगे ये लोग। तो ऐसा लगता है कि भारत देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम आतंकवाद और खालिस्तानी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा उठ रही हैं। हाँ, इनके टाइम में ये चीज़ें मुद्दे ज़्यादा उठा रहे हैं, आतंकवाद का, कश्मीर का, आसाम का, मणिपुर का, ये सब मुद्दे उठे। आग लगी हुई है साउथ साइड में तो, और ये सब नहीं होना चाहिए देश में। क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा जानना चाहता हूँ सर, हमारे इस देश में जो भी है जैसे भी है अच्छा है। हम ये जानना चाहते हैं जो भी जिस तरीके से चल रहा है, जिस प्रक्रिया से चल रही है, उसी प्रक्रिया से चलनी चाहिए। संसद में ये होना चाहिए खालिस्तानी उठ, ये मुल्ले उठ, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। गलत है, ये गलत है। किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। जो भी जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। हम ये नहीं मुसलमानों को आतंकवादी की निगाह से देखनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। हम हैं, आप हैं, हम आपको दुश्मन समझें या सरकार को दुश्मन समझें? किसको दुश्मन समझें? किसी को नहीं। हम एक से हैं, एक पे रहेंगे, एक ही तरीके से रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, सब मिलजुल के रहो, ये दुनिया बढ़ाओ आगे। मोदी जी ने एक नारा दिया था 2014 में, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार। वो आपने सुना होगा नारा? हाँ, सुना था ना? हाँ। फिर इस मोदी सरकार में कितने भ्रष्टाचारी आ गए आपको पता है? ये नहीं जान सकते, हम ये नहीं बता सकते, हम नहीं जान सकते हैं कितना भ्रष्टाचारी हैं, क्या है, कैसे हैं। हम तो एक जानते हैं, एक ही नारा, एक ही साथ, एक ही सहमति, मतलब एक ही साथ रहेंगे। जो भी जैसा होगा उसको द्रोणाचार से खत्म करेंगे। ये चीज़ है, ये होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। और बाकी हम किसी से हम उल्लंघन नहीं, ना तो हमारे प्रति कोई कोनो बात नहीं, कोई विवाद नहीं। हम ये चीज़ नहीं जानना चाहते हैं बस। तो सर हमारी यही शुक्रिया है कि सबको एक साथ जोड़ के रखना चाहिए। जो उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, वो नारे पे कायम रहना चाहिए। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं? हम बस स्टेशन, बस स्टॉप जा रहे हैं। ये बताइए इस बार क्या लग रहा है मिजाज, राहुल गांधी या मोदी? भैया हम लोग भी बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, मोदी ने कुछ अच्छा काम किया है? कुछ नहीं। अच्छा, 10 साल में ये सरकार ने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं मोदी ने? बहुत अच्छा किया है हर जगह। अरे अब गुजरात जामनगर मतलब मोदी का गढ़ है, उनका घर है, वहाँ पे विकास किया है तो पूरे भारत में विकास किया। अच्छा, मोदी चाय बेचते थे आपको पता है? मोदी चाय बेचते थे कह रहे हैं। हाँ, बेचते थे। सुना है, अब हमने तो देखा नहीं है। लोग तो कहते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि हमने चाय बेचा है स्टेशनों पर। बेचा होगा। अच्छा, मोदी जी बचपन में मगरमच्छ पकड़े थे आपको पता है? ये नहीं पता है। नहीं पता है। तो आप गुजरात रहते हैं तो गुजरात में गुजरातियों से नहीं पूछा क्या है मगरमच्छ पकड़ते थे बचपन में? नहीं, कभी नहीं पूछा है। ये तो आप बता रहे हो मगरमच्छ पकड़ने का। बताया जाता है, लेकिन आप पकड़ रहे हैं मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ। अच्छा, कौन से? साथ में योगी जी भी हैं मगरमच्छ पकड़ने के लिए। अच्छा, आपको पता है कौन से मगरमच्छ किसको कहते हैं? अरे मगरमच्छ मतलब खतरनाक, जो भ्रष्टाचारी क्या, अब जो कि खतरनाक हो। आपको पता है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मोदी ही सरकार में चले आए। मोदी जी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिन्हें करोड़ों जेल में चक्की पिशिंग का नारा दिए थे। बहुत सारे हैं, अजित पवार पे बहुत कितने हैं, कम से कम 20 ऐसे मंत्री हैं जो पे करोड़ों का घोटाला, और मोदी जी में आ गए, अब उनका दामन साफ हो गया। ऐसा है कि लोहा लोहे को काटता है। अच्छा, गुंडागर्दी अगर साफ करना है ना तो गुंडा ही साफ कर सकता है। अच्छा, ठीक भैया, क्या कह रहे हैं? मोदी जी की 520 सीट निकल रही है, ठीक है, और जोगी का यूपी में 80 में 80 सीट निकलेगा, और बहुत बढ़िया बीजेपी का काम है।
मेरा काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है। लेकिन वो 400 का नारा दे रहे हैं कि 400 पार, आप 400 नहीं 500 पार है, 500 400 झूठा है, 500 पार है। 500 पार। 500। तो क्या पाकिस्तान जाके चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये इंडिया से 500 पार है, अच्छा मोदी की गारंटी 500 पार है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पे 500 पार हो जाएगा। 500 पार है। तो ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान पे और वहाँ और भी जगह चुनाव? नहीं 500 पार है। 500 पार हो जाएगा। 500। अच्छा, मोदी जी ने कहा है 400 पार, आप कह रहे हैं 500 नहीं पार। 500 पार, 500 पार। 520 हाँ, 520। विपक्ष को कुछ भी नहीं देंगे? कुछ भी नहीं, विपक्ष का 2024 में सफाया हो जाएगा, एकदम सफाया हो एकदम जाएगा। सफाया। कहाँ से हैं आप? कुशीनगर यूपी। अच्छा, कुशीनगर यूपी से हैं। कुशीनगर यूपी से 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं। देखिए, वो उन्होंने कहा 500 पार हो जाएगा, 520। नारा देने से थोड़ी होता है, तो जनता जो चुनना होगा वही चुनेगी ना। जनता के दिल में अगर राजकीय होंगे जनता देगी, जनता अगर नहीं खुश होगी तो नहीं देगी, तो जनता को ऊपर डिपेंड है। पहले चरण का मतदान हुआ, देश का माहौल क्या बन रहा है? माहौल देखिए, माहौल जो है आज की जनता पढ़ी लिखी है, किसी को कितनी दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते हो, ज़्यादा दिन तक किसी को नहीं। किसी को नहीं। जनता जो है अपने हिसाब से मत देती है और उसकी सुख सुविधाओं पे ध्यान देती है, आने वाली जनरेशन को जो फ़ायदा हो। किसी धर्म समुदाय से, किसी मंदिर मस्जिद से इससे मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद से, लेकिन वो तो मंदिर पे ही राजनीति करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि राम मंदिर बन गया, बम्पर वोट से जीत जाएंगे। रोज रोटी, कपड़ा और मकान, ये आदमी की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इससे शरीर चलता है। किसी की धार्मिक भावनाओं से या जातिवादी सबसे नहीं चलता। तो आपको लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? वो तो जनता चाहेगी तो बदल देगी, जनता के ऊपर डिपेंड है ना। जनता के ऊपर है। तो पश्चिम से हवा चली है, ऐ हवा मेरे संग संग चल। नहीं होता, वो तो आदमी कुछ भी बोलने को बोल देता है, बोलने से नहीं कुछ। जैसे 500 पार का जो नारा, 400 पार का नारा, ये अपने पश्चिम बंगाल के विधानसभा में देखा 200 पार आया, कितना? अरे वो तो 1000 पार कर दे तो उससे क्या मतलब है? अपने मुँह से अपने मुँह मिट्टू बनना, कुछ भी आदमी बोल दे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर घर में 2-4 पढ़े लिखे हैं, वो जब चाहें चेंज कर सकते हैं, किसी के कहने से नहीं होता है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो नौकरी पे जा रहा हूँ। नौकरी पे जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरी है, सरकारी है? सरकारी। सरकारी नौकरी है। ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं गुमराह कर रही हैं, कुछ नहीं। किसानों को रोक दिया गया था, कील लगा दी गई थी ये सड़क पे। ऐसा है, देखिए, कील लगा दी गई थी, किसानों को रोक दिया गया था। अगर कानून व्यवस्था भी खराब होती फिर उसके लिए भी आप सरकार को पकड़ते, है ना? अगर किसान तो कह रहे थे, कहाँ वो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त करने आए नहीं थे, वो तो अपनी मांगों को लेकर आए थे। अब आप रिपोर्टर महोदय, आप कुछ भी कहिए, आप, मेरी सोच हो सकती है आपसे भिन्न हो, ठीक है? आप कुछ और सोचते हो, मेरा सोच कुछ और है। जो जहाँ मुझे फ़ायदा दिख रहा है मैं तो वहाँ पे जाऊँगा ना। आपका हो सकता है, आप मत नहीं, आपने कहा कि उनकी बातों पे कोई गुमराह ना हो और लोग उनको वोट दे, इसीलिए मैंने पूछा। आपका व्यक्तिगत अगर राय होता कि मैं तो उन पे दूंगा वोट, फिर, लेकिन लोगों से आपने अपील किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई भाजपा को अगर वोट दे तो किस मुद्दे पे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कि चुनावी बॉन्ड का जो खुलासा हुआ उस मुद्दे पे, कि जो गाय काटने वाली कंपनी से उन्होंने पैसा लिया? बात चुनावी बॉन्ड की है, तो चुनावी बॉन्ड में क्या है कि बीजेपी को ठीक है मिले हैं, पैसे मिले हैं उनको, और ऐसा नहीं कि सबको मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने ये अच्छी की तो है, ठीक है, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो पैसे ना लेती है, सभी पार्टियां ले रही हैं, ठीक है। और आप ये मान लीजिए कि अगर बीजेपी को 33% उसमें चुनावी बॉन्ड से पैसा आ रहा है, तो 67% तो विपक्ष की पार्टियां ले रही हैं। वो क्यों नहीं बोलती कि हम क्यों ले रहे हैं? हाँ, क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। आपने कल चोरी की, आपके यहाँ छापा पड़ा। मैं चोर हूँ तो मुझे लीजिए। फिर सुन लीजिए मेरी बात को। फिर उसके बाद छापा पड़ा, फिर वहाँ उसने पैसा जमा कर दिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। और आपने भ्रष्टाचारियों की बात तो देखी होगी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इसी में है। हो सकता है कि मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, मुझे भी बड़ा न्यूज़ का शौक है। छापा पड़ा, इन्होंने कर दिया, तो ये ना शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, गाय हमारी माता है, फिर गाय को कटवा के गाय की कंपनी से पैसा ली, ये कहाँ रास आ रहा है? देखिए, वो सब चीज़ें ना, ये राजनीति करते रहेंगे। वो विपक्ष वाले कहेंगे गाय कटवा रहे हैं, भाजपा वाले कहेंगे नहीं जी हम तो बिल्कुल सही हैं। मुद्दे वो कहें, सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया है, ठीक है। तो
ठीक है, उस चीज़ को अगर ये कुछ एक कमियां हो सकती हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें भाजपा वाले। कहाँ से दूर करेंगे? गाय काटने वाली कंपनी से पैसा ले लिया। नहीं, ऐसे लेते रहेंगे तो फिर तो आप मतलब कुछ भी बोलेंगे किसी हिसाब से। मुझे तो देखिए, जहाँ जो चीज़ समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है। वैक्सीन जिस कंपनी से लिया गया उससे भी पैसा ले लिया गया चंदा के रूप में। वाले मुझे नॉलेज नहीं है कि अगर किस वैक्सीन के कंपनी से पैसा लिया गया या उन्होंने किसको दिया क्या है। नहीं, मैं ऐसी दवाइयाँ थी जो टेस्टिंग में फेल हो चुकी थी, फिर उनसे भी करोड़ों अरबों रुपए लेके उन दवाइयों को मार्केट में उतार दिया गया। तो ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जांच का हुआ इसमें, इस चीज़ में हुई जांच? इस चीज़ का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया इस पर? एक्शन तो ले ही रही है। ले रही है। मुझे भी थोड़ा इसके बारे में अभी नहीं मालूम कि एक्शन क्या लिया क्या नहीं लिया, या सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए दिया गया हो। पर ठीक है, अगर यहाँ पे गलती हुई या कुछ है उनकी तरफ से भी कुछ है तो प्रॉपर जांच हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉपर जांच तो जांच कैसे होगी? ईडी सीबी सब तो नहीं पास। मैं कहता हूँ कि ईडी सीबीआई की बात हो रही है। ईडी सीबीआई, पहले सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक मुझे जो रिमाइंड आता है कि पीछे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला था कि वो पिछड़े का तोता समथिंग कुछ कांग्रेस के लिए बोला था क्या है। तो वो तो अब जब उसके पास अथॉरिटीज़ हैं, अब अथॉरिटी नहीं नौकरी बताइए, इन्होंने नौकरी क्या? मुझे नौकरी मिली पड़ी है, अगर जिनके अंदर काबिलियत होगी नौकरी ले लेंगे। अच्छा, जितने लोग 2 करोड़ नौकरी पढ़े लिखे लोग जितने जिसकी नौकरियां मिली, पेपर लीक हो जा रही है, सरकार की नाकामी है कि नहीं है? पेपर लीक में बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर वहाँ कमी हो रही है तो मैं तो योगी जी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि योगी जी, हम आप लोग पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ वाकई कुछ ऐसा हिसाब होना चाहिए ना कि बच्चों के भविष्य के साथ, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अच्छा, आपने देखा बिहार में जब नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन में सरकार बनी थी तो वहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ, सरकार उतरते ही फिर पेपर वहाँ भी लीक हो गया। तो यही चीज़ है कि इस चीज़ की जांच मानते हैं जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट जब इस तरह रहती है तो पेपर लीक करवा रही है। ये देखिए, पेपर जो लीक वाले माफिया लोग हैं ना, अब किस में है, भाजपा में है या कांग्रेस में है या किसी और में है, कैसे भी हैं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसमें कोई भी मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे सख्त एक्शन लें और सख्त एक्शन लेके ना इन चीज़ों को ख़त्म करें ताकि युवाओं को अच्छा एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे लिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट